जय महामाई, जय माता दी, जय महाकाली। अब महाकाली आपके घर में आ गई है। महाकाली की कृपा आप पर बरसने लगी है। महाकाली की कृपा आपके बच्चों पर बरसने लगी है। महाकाली ने आपके घर में स्थायी वास बना रखा है। यदि आपको दिखते हैं कि 5 लक्षण, तो आप समझ लेना चाहिए कि आपके घर में आपके साथ महाकाली की कृपा बरसने लगी है। यदि आप कि पूजा में मिलते हैं ये 5 संकेत, यदि आप पूजा रोज करते हैं और यदि आपकी पूजा में मिलने लगे हैं ये 5 संकेत, तो आप निसंदेह होकर रहिए, क्योंकि माँ काली ने और भोले बाबा ने आपके घर में स्थायी वास बना लिया है। तो जानेंगे इन 5 लक्षणों के बारे में। जब आप पूजा करने बैठते हैं आपको मिलते हैं ये 5 संकेत, तो जानेंगे कि हाँ महाकाली और मेरे भोले बाबा आपके साथ है। तो जानते हैं आप जब पूजा करते हैं, यदि आपने जोत धूप दीप माँ को सामने जला दिया है, यानी कि प्रज्वलित किया है, और जोत बहुत अच्छे से एक बार में ही जलने लगी है और जोत जलते जलते आपका मन एकदम प्रफुल्लित होने लगा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि महाकाली भोलेनाथ आपके साथ में हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। और इसका अपोजिट, यदि भगवान आपके साथ नहीं है, तो आप देखेंगे बार बार आप जोत जलाएंगे, बार बार आप जोत जलाएंगे, 1 तिल्ली जलाएंगे, 2 तिल्ली जलाएंगे। यदि उससे भी जोत नहीं जल रही है 2 बार के व 3 बार में, तो आप समझ लेना कि अभी आपसे शक्तियां थोड़ी दूर है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि भाव बनाना चाहिए कि जितना हो सके उतने भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए और उनको अपनी माँ की तरह उनको बुलाना चाहिए। वहीं पर जानेंगे कि हम दूसरा संकेत, यदि दूसरा संकेत मिलता है तो आप पूजा करने बैठती है। यदि आप पूजा करने बैठ गए और आपका मन भगवान में लीन होने लगा, आप भगवान के चरणों में लीन होने लगे, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे, माता की आराधना करने लगे, यदि आप कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई रामायण का जाप कर रहे हैं या कोई ग्रंथ पढ़ने लगे और टाइम धीरे धीरे बढ़ता गया और आपके मन में महसूस हुआ कि अरे टाइम पता ही नहीं पड़ा कैसे निकल गया, तो आप समझ लेना कि आपके साथ शक्ति है। जो आप ग्रंथ पढ़ रहे थे वो साथ साथ भगवान आपके सामने बैठी थी। और इसका अपोजिट, यदि आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं और जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं, सोचते हैं चलिए 2 लाइन पढ़ के रख देते हैं, चलो गुरु मंत्र 1 माला कर रहे दूसरी नहीं करेंगे। यदि आपका मन नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मन भटकने लगा है, मेरा ये काम पड़ा है, मुझे वहाँ जाना है, कि मुझे रसोई में कोई काम करना है, यदि मेरे लिए इतना काम है या मेरा मन नहीं लग रहा, तो आपसे शक्तियाँ अभी काफी दूर हैं। आपको प्रयास करना पड़ेगा कि महाशक्ति महाभोलेनाथ भोले बाबा से आपको क्षमा याचना मांगनी चाहिए, क्योंकि आपसे अभी आपके हृदय में उनका वास नहीं है, क्योंकि हृदय में अभी आपके शीतलता नहीं है, अभी आपके मन में करुणा नहीं है। जिस दिन आपके मन में शीतलता आने लगेगी, दूसरों के प्रति आप अच्छा सोचने लगेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि भगवान देर नहीं लगाएंगे, आपके हृदय में वास करेंगे। वहीं पर जानते हैं कि तीसरा लक्षण, यदि हम पूजा करने के लिए बैठ गए, यदि पूजा करते करते मेरे मन में भगवान के हम पैर देखते हैं, हाथ देखने लगे, उनका मुखारविंद देखने लगे और मेरे मन में यदि भाव बनने लगा कि हम भगवान के लिए बहुत अच्छी पोशाक लेके आएंगे, कल इनको हम पोशाक धारण कराएंगे,
कल हम अपने मंदिर की सफाई करेंगे और भगवान को अच्छे से नहलाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान का श्रृंगार ये बदलेंगे, पुराना हो गया दूसरा पहनाएंगे। यदि आपके मन में आने लगा कि मैं कल बहुत अच्छा भोग बनाऊंगी घर में, या कल मैं ये फल अर्पित करूंगी, यदि आपके मन में मस्तिष्क में अलग अलग विचार भगवान का भाव आने लगा कि मैं कल भगवान के लिए सब कुछ अच्छा करूंगी, मंदिर साफ करके उनका जाले फाले हटाऊंगी, बहुत पुराना कपड़ा हो गया है, कल भगवान के लिए नया कपड़ा बिछाएंगे, भगवान को अच्छे से मंदिर सजाएंगे। आप देख लें, आप ये देख लेना कि आपके घर में साक्षात माता भगवती भोलेनाथ के साथ विराजमान होने वाले हैं, आने वाली है माँ। कोई भी शक्ति है वो आपके मन में करुणा बरसाने लगी है, आपका मन निर्मल होने लगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क में ये विचार आने लगे, आपका मन बदलने लगा है। तो आप समझ लेना कि भगवान आपके समक्ष बहुत ही निकट पहुंच गए हैं और वो आपके हृदय में वास करने वाले हैं। यदि आपके मन में पूजा करते समय इसका अपोजिट होने लगता है कि आप पूजा करने बैठे, आपके मन में अपने लिए भाव आया कि चलिए आज पूजा करते हैं, मैं जाऊंगा बाजार, जाऊंगा अपने लिए कपड़े लाऊंगी, सूट लाऊंगी, अपने लिए साड़ी लाऊंगी, आज बच्चों के जूते फट गए हैं जूते लाऊंगी, बच्चों के लिए बैग लाऊंगी, उसके लिए कोई रिश्तेदार आने वाला उसके लिए कपड़े लाएंगे, उसके लिए ये करेंगे, मतलब दूसरों के प्रति बैठ गए मंदिर में। और दूसरों के प्रति यदि आप सोचने लगे तो आप देखेंगे कि भगवान आपसे अभी कुछ दूरी पर हैं, क्योंकि अभी आप सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं, आप भगवान के निकट नहीं हैं। जिस दिन आपका संसार से मोह हटने लगेगा तो आप देखेंगे कि भगवान ज्यादा आपसे निकट नहीं, ज्यादा दूरी पर नहीं है, भगवान आपकी स्वयं रक्षा करने आएंगे। आपका मन संसार से हटके और भगवान के प्रति जागृत होना चाहिए। जिस दिन आपके मस्तिष्क में विचार आने लगे, भाव आने लगे कि हमें भगवान के लिए कुछ करना है, उस दिन भगवान देर नहीं लगाएंगे और आपके हृदय में वास करेंगे। जानते हैं कि चौथा संकल्प कि आप जब मंदिर में पूजा करने बैठ गए, यदि आप पूजा करने बैठ गए और पूजा करते करते आपके मस्तिष्क में विचार आने लगे कि हम कंचके बिठाएंगे, माता का भोग लगाएंगे, या हम किसी मंदिर जाएंगे, नारियल चढ़ा के आएंगे, माँ को चुंदरी उड़ा के आएंगे, यदि आपके मन में विचार बनने लगे कि नहीं हम नवरात्रि से पहले माँ का भोग लगाएंगे, नवरात्रि से पहले ही, क्योंकि नवरात्रियों में तो हर कोई करता है, हमें नवरात्रियों का इंतजार न करते हुए आपके मस्तिष्क में विचार आए कि चलिए अब हम अष्टमी को माँ कन्या के नाम से हम पूजन करेंगे, माँ का भोग लगाएंगे, हलवा बनाएंगे कि पूड़ी बनाएंगे कि खीर बनाएंगे, इस तरह के माँ को चुंदरी उड़ाएंगे। हम कन्याओं को खुश करने के लिए मुझे ये गिफ्ट देना है, कन्याओं का मुझे इस तरह पूजन करना है कि मुझे उनका महावर लगाना है, मेहंदी दान देनी है, या उनको ये चुंदरी उड़ानी है, या उनको बहुत से लोग देखिए सक्षम होते हैं जो उनको वस्त्र दान करते हैं। मुझे आपके अनेक तरह से कन्याओं के लिए कन्याओं के प्रति यदि आपके मन में विचार आने लगे तो आप समझ लेना कि साक्षात महादेवी आपको जागृत कर रही हैं कि आप मेरा भोग लगाओ, मैं आपके भोग का इंतजार कर रही हूँ। यदि तरह तरह के विचार आने लगे माँ के प्रति आपके मन में, तो आप सोच लेना कि माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके यहाँ का भोग ग्रहण करना चाहती हैं। इसका अपोजिट यदि आप मन में आने लगा कि नहीं अभी कन्या नहीं करेंगे, अभी तो नवरात्रि में कर देंगे, या अभी हमने नवरात्रि में की थी, नहीं अभी मेरे बाद में कन्या करेंगे तो इतना खर्चा होगा उतना खर्चा होगा। यदि आप पैसा को बैलेंस करने लगेंगी, वहाँ देखने लगेंगे कि अभी नहीं, मेरे पास जब कन्या करेंगे तो मेरा 1000 का खर्चा आएगा, 2000 का खर्चा आएगा, चलिए बाद में करते हैं, चलो कोई नहीं नवरात्रि
दिन में कर देंगे। यदि इस तरह आपके मन में विचार आने लगा, लोभ आने लगा, लालच आने लगा, ये मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुए, तो आप सोच लेना कि माँ अभी आपके निकट नहीं है। तो आपको कठिन प्रयास करना चाहिए कि आप लोभ लालच छोड़कर और आप भगवान की भक्ति आपके मन में जागृत करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ है सब भगवान का। कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का। एक बार यदि आप मन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वरी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, दूर नहीं है। वहीं पर हम जानेंगे कि पांचवा संकेत, यदि आप पूजा करने बैठ गए हैं और आप पूजा करने बैठ गए, आपने जोत जला दी, धूप जला दी, यदि आपके गेट पर गाय ने दस्तक दे दी, आप समझ लेना कि साक्षात महाकाली आपके दरवाजे पर आ गई हैं। यदि कोई वृद्ध महिला आ गई, आप समझ लेना कि साक्षात महाकाली ने आपके लिए आपके भाग्य के द्वार खुल गए हैं। आपके द्वार पर यदि कोई भिखारी आ जाता है तो आप समझ लेना कि साक्षात हमारे भोले आ गए। क्योंकि देखिए, शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, हम समझ नहीं पाते। हम एक वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे कि शक्तियाँ आप कैसे पहचाने कि हमारे साथ कौन सी शक्तियाँ हैं, उसका उपाय मैं आपको बताऊंगी। यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी आ गया मांगने वाला, आप निसंदेह, यदि वो आपसे खाना मांगने लगा, आप निसंदेह पूजा छोड़ के और आप उनको खाना खिलाएंगे। यदि बुजुर्ग महिला है, पानी मांगती है या आपसे कोई दक्षिणा मांगती है, यदि आपसे कोई भोग प्रसाद मांगती हो, तो आप निसंदेह उनको अंदर लाके और बहुत ही आदर से उनको आप भोजन ग्रहण कराएंगी। और यदि गाय माता है आपके द्वार पे, तो आप उसी टीका से, जो टीका आपने देवी देवताओं को लगाया, वही टीका आप गाय माता को लगाकर और उनको, आपके घर में गुड़ होती है या कोई मिष्ठान है, कोई पकवान है, कोई कुछ भी है, आप उनको जरूर देंगी गाय माता को। यदि आपके घर पर गुरु आ जाते तो आप देखेंगे कि साक्षात परम ब्रह्म, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का आपके घर में आगमन हो चुका है। यदि आपके पिताजी आ जाते हैं तो कहते हैं कि पिताजी सूर्य का प्रतीक होते हैं। आप अपने पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए और पिताजी को अंदर बिठाकर उनको चाय, नाश्ता, पानी, जलपान कराएंगे। आप देखेंगे कि आपका किस्मत जो सालों से सो रही थी, आप अपनी किस्मत को कोसते थे कि न जाने मेरी कौन सी वो घड़ी आएगी जो मेरे भी कुछ अच्छे दिन आएंगे कभी मेरे लिए। आप अपनी जो किस्मत को कोसा करते थे, आप देखेंगे कि देखते देखते आपके भाग्य बदलने लगेगा। अगर आपको ये 5 संकेत मिलते हैं, इन 5 संकेतों से आप महसूस करेंगे कि मेरे साथ शक्तियां हैं या नहीं। एक मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊंगी जो आप किस तरह पता लगाएंगे कि मेरे साथ कौन सी शक्ति है। तो आप, यदि आपको हमारी जानकारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय काली लिखना न भूलें। हर हर महादेव की जय, महाशक्ति की जय, जय महामाई की।